हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस डिजाइनर वी नेक को बनाना जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चला हुआ है। तो किस तरह से इसकी कटिंग करनी है, किन किन चीज़ों का यूज करना है और किस तरह से हमें फिनिशिंग का ध्यान रखना है, कितनी हमें इसकी लंबाई लेनी है, कितनी इसकी चौड़ाई लेनी है। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। गला बनाने के लिए सबसे पहले हम गले के बेस को तैयार करेंगे। उसके लिए गला बनाने के लिए हम पेस्टिंग वाली ये स्ट्रेट पट्टी लेंगे जो टेट्रोन की होती है, जिसे हम पैंट की बेल्ट में यूज करते हैं। अब हम जितनी गले की लंबाई रखेंगे उस हिसाब से हम इस पट्टी की कटिंग करेंगे। गले की लंबाई हम रखेंगे 14 इंच की, तो यहाँ पे हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से पट्टी को कट करने के बाद अब हम इसको बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे। हम इसके दो भाग करेंगे। इसके लिए हमें सेंटर में इसको इस तरीके से मिलाएंगे। बिल्कुल सेंटर में निशान लगाने के बाद जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये दो पट्टी कट करने के बाद हम एक पट्टी और कट करेंगे 4 इंच की, जिसकी हमें चौड़ाई रखनी है 1.25 इंच की। जितनी इसकी चौड़ाई है सेम उतनी ही हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। इसकी लंबाई हम रखेंगे 4 इंच। इसके बाद इन पट्टियों से हम गले को तैयार करेंगे। इसके अंदर जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से रखेंगे। इसके ऊपर हम इन पट्टियों को रखेंगे। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे नीचे से 3 इंच, ऊपर से रखेंगे 7.5 इंच। जिस शेप में हमारा गला बना हुआ है इसी शेप में हम कपड़े के ऊपर इनको पेस्ट कर लेंगे। अब इसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। गले को कपड़े के ऊपर अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब जो हमारा बाहर वाला कपड़ा है इसको 1/2 इंच छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब जो हमारा बाहर वाला कपड़ा है उसको हम बुकरम के ऊपर इस तरीके से करके यहाँ पे कपड़े को पेस्ट करेंगे। इस तरह से गले को तैयार करने के बाद अब हम इसको कमीज के ऊपर लगाएंगे। ये हमारे पास कमीज है। सबसे पहले जो हमारा कमीज का बंद हिस्सा है यहाँ पे हम कट लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में। ये कट लगाने के बाद अब जो हमारी गले की लंबाई है उस हिसाब से हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए ये हमारे कमीज का सेंटर है। और हम इसको इस तरीके से सीधा रख लेंगे। अब जो हमारे पास गला है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जिस तरीके से हमने कमीज के ऊपर निशान लगाया है कट का, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कट का निशान लगा लेंगे और एक निशान हम गले के बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। अब हम इसको कमीज के ऊपर रखेंगे। कमीज को सीधा रखना है, गले को इस तरीके से उल्टा हिस्सा है जो ऊपर की तरफ रखना है। बिल्कुल अच्छे से मिलाने के बाद जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है नीचे से सेंटर के साथ इसको मिलाएंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है जो हमारी ये पट्टी है इसके ऊपर से हमें सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल इसको टच करते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से गले को लगाने के बाद अब हम एक पैर का मार्जिन देके अंदर वाले कपड़े को कट कर लेंगे। अंदर से कपड़े को कट करने के बाद अब हम गले को दूसरी तरफ पलट लेंगे और प्रेस के साथ अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ तक हमारा गला तैयार हो गया है। इसके बाद हम फिर से पेस्टिंग पट्टी लेंगे। जितनी हमारी गले की लंबाई है उसे 1 इंच बढ़ा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमें 2 पट्टी कट करनी है। इसी के साइज की एक पट्टी और कट कर लेंगे। पट्टी को कट करने के बाद अब हम कमीज के कंट्रास्ट का एक कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हम पट्टी को पेस्ट करेंगे
और पट्टी को तैयार कर लेंगे। दोनों पट्टी हमें सेम इसी तरीके से तैयार करनी है। जितनी चौड़ी हमारी ये पट्टी है इसे डबल चौड़ाई का हम कपड़ा लेंगे। कपड़े के ऊपर हम पट्टी को रखेंगे, एक तरफ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन देना है और इस तरीके से पट्टी को इसके ऊपर सेट कर लेंगे। अब हम प्रेस के साथ इसको पेस्ट करेंगे। अब जो हमारा ये दूसरी तरफ कपड़ा है, अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे और पट्टी को तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमारी दोनों पट्टी तैयार हो जाएंगी। पट्टियों को तैयार करने के बाद अब हम गले के साथ अटैच करेंगे। तो पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे, नीचे से हमें पट्टी को दबाना है। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को रखेंगे। जब हम पट्टी को अटैच करेंगे, जितनी चौड़ाई हम पट्टी की यहाँ से रखेंगे उतनी ही चौड़ाई हमें नीचे से रखनी है। दोनों पट्टियों की चौड़ाई बिल्कुल सेम रखनी है और ऊपर से लेके बिल्कुल किनारी से हमें सिलाई लगानी है और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। अब हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें ये सिलाई लगानी है और जो हमारा गले का किनारा है, किनारे से हमें सिलाई लगानी है। पट्टियों को सेट करने के बाद इस तरह से हमारा गला यहाँ तक तैयार हो जाएगा। ये इसकी ऊपर से फिनिशिंग है और ये इस तरह से इसकी नीचे से फिनिशिंग है। गले को बनाते हुए हमें फिनिशिंग का विशेष ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम डिजाइन लगाएंगे। जितना हमें गला तैयार रखना है उसके हिसाब से हम गले के ऊपर निशान लगा लेंगे। जैसे हमें गला रखना है 7 इंच का तैयार, तो 1/2 इंच हम इसके अंदर ऊपर ऐड करेंगे जो हमारा अटैच करते हुए जाएगा। तो हमें यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे 7.5 इंच पर। ये निशान लगाने के बाद अब हम इसके अंदर कोई भी डिजाइन बना के रख सकते हैं। इसके अंदर हम डिजाइन लगाएंगे जो इसके घेरे के अंदर दिया हुआ है, नीचे डिजाइन। इसके साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है उसी के डिजाइन को हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, इसको तैयार करके हम यहाँ पे लगाएंगे। आप यहाँ पे कोई लेस के साथ भी डिजाइन बना सकते हो और भी कोई कंट्रास्ट में कपड़ा यूज कर सकते हो। तो इस तरह से इस डिजाइन को यहाँ पे तैयार करके इसके साथ हम अटैच करेंगे। डिजाइन वाले कपड़े को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसको गले के नीचे रखेंगे। अब हमें फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए बिल्कुल किनारी से सिलाई लगानी है। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा गला तैयार। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।